हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th में मैथ का चैप्टर नंबर 3 दो चर राशि वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसके लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन किए थे और आज जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम उनकी बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस चैप्टर के अभी एक भी वीडियो नहीं देखे हैं, पहली बार इस वीडियो में आए हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। या तो आप जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैप्टर की, आपको प्लेलिस्ट में सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे, कहीं भी आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं डायरेक्ट अपने टॉपिक पर। देखिए, हमारा जो एक्सरसाइज 3.6 है इसका फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा था इन दिनों। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत टोटल 8 क्वेश्चन थे, जिसमें से हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिया था और 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसमें। तो आज हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 चलने वाला है, क्वेश्चन नंबर 7 फर्स्ट के अंतर्गत। तो इसमें हमें करना क्या है, देखिए पहले ही बोल दिया था कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। जो हमें समीकरण दी हुई हैं ये रैखिक नहीं है प्यारे, हमें पहले इनको रैखिक समीकरण में बदलना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, तो अगर आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं 2 4 6 10 दिन से, तो आपको पता होगा कि इसको रैखिक समीकरण में कैसे बदलते हैं। तो हमारे पास ये 2 समीकरण हैं, इनका आप नामकरण करना चाहो तो कर दो। इसको मान लो समीकरण नंबर 1 और इसको मान लो आप समीकरण नंबर 2। कोनो दिक्कत होएग ना चाहिए बच्चा। अब देखो, उसके बाद में हम क्या करते हैं, दोनों समीकरणों में देखते हैं कि सेम सेम क्या है। जो सेम सेम होता है उसको हम कुछ मान लेते हैं। तो देखो, आप अगर ध्यान दो तो 10 के साथ में क्या लिखा है, गुणे में 1 लिखा हुआ है, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1, इसके साथ भी 1। क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 1 का गुणा करो तो उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा बच्चा। तो देखो, पहले वाले समीकरण में एक बटे एक्स प्लस वाई है, दूसरे वाले समीकरण में भी है 1 बटे एक्स प्लस वाई। तो मतलब सेम सेम क्या है, 1 बटे एक्स प्लस वाई। और क्या है सेम, 1 बटे एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, 1 बटे एक्स माइनस वाई यहाँ भी है। तो ये भी सेम है दोनों में। तब इन्हीं दोनों को हम कुछ मान लेंगे और जैसे ही कुछ मानोगे तुरंत आपका ये रैखिक समीकरण में बदल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं इसको। माना 1/x प्लस वाई इक्वल टू, इसको मान ले रहे हैं a, और इसका नामकरण आप कर दो, समीकरण नंबर 2 तक मान चुके हो, इसको मान लो समीकरण नंबर 3। अब यहां भी वही काम, क्या और क्या मानना है, 1 बटे एक्स माइनस वाई को। तो मान लो 1 बटे एक्स माइनस वाई इक्वल टू बी, और इसको मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, अब x प्लस वाई को हमने a माना, तो और 1/x माइनस वाई को हमने b माना। तो समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में जहां जहां 1/x प्लस वाई है वहां वहां हम a रखेंगे, और जहां 1/x माइनस वाई है वहां पर हम क्या रखेंगे, b रखेंगे। क्लियर है? अब रखते हैं, चलिए। तो 10 बटे एक्स प्लस वाई था, तो 10 ये एज इट इज, और 1 बटे एक्स प्लस वाई इतनी की जगह पे जब a रखोगे तो 10 के साथ में ये गुणे के रूप में है ना, तो 10 का गुणा हो जाएगा a में, तो 10a बन जाएगा। क्लियर है? प्लस लगा है तो प्लस लगा दो। अब 2 और 1 बटे एक्स माइनस वाई लिखा है, तो 1 बटे एक्स माइनस वाई के जगह हमें b रखना है। तो जब 2 के साथ में ये गुणे के रूप में है तो b का मान जब हम रखेंगे यहाँ पे तो 2 का गुणा हो जाएगा b में, तो 2b हो जाएगा बराबर में क्या, 4। अब इसको भी कोई नाम दे दो, 4 मान चुके हैं समीकरण, इसको मान लो समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब a और b ये हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी है ना x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो देखो 15 के साथ में 1 बटे एक्स प्लस वाई है गुणे के रूप में, तो जब 15 का देखो गुणा कर देंगे a में तो 15a हो जाएगा माइनस 5। अब 1 बटे एक्स माइनस वाई 5 के साथ गुणे के रूप में है ना, तो 1 बटे एक्स माइनस वाई का मान हम क्या रखने वाले हैं, b।
तो 5 का गुणा हो जाएगा बी में, तो 5b हो जाएगा बाबू, 5b हो जाएगा -2। और इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब देखो, अब ये रैखिक समीकरण में बदल चुका है प्यारे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालेंगे। ठीक है, जब ए और बी का मान निकल आएगा फिर उठा करके हम समीकरण नंबर 3 और 4 में रख देंगे, फिर वहां से भी एक समीकरण बनेगी। फिर क्या होगा, हम उसको सॉल्व करेंगे और हमें x y का मान पता चल जाएगा। मेन उद्देश्य हमारा क्या है इस क्वेश्चन में, x और y का मान निकालना। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको किस विधि से सॉल्व करें। अगर हम इसको विलोपन विधि से सॉल्व करें तो ज्यादा सही रहेगा। आपके पास तो 4 हथियार है भैया, ग्राफीय है, प्रतिस्थापन, विलोपन, वज्र गुणन, लेकिन सबसे बढ़िया विधि कौन कौन सी है, एक प्रतिस्थापन और एक विलोपन। तो हम विलोपन का ही यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो अगर हम b का गुणांक देखें तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर b का गुणांक 5 है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें तो ये 10 हो जाएगा, और हम इसमें 5 का गुणा कर दें तो ये 10 हो जाएगा। b का गुणांक बराबर हो जाएगा और चिन्ह विपरीत है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, क्या करें इसको, हम इसमें समीकरण नंबर 5 में 5 से गुणा करेंगे और समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, विलोपन विधि से तो सॉल्व करना आता ही होगा आपको, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है प्यारे। देखो समीकरण मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि हम करने क्या वाले हैं, ताकि अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कोई दिक्कत ना हो, हमेशा हमेशा के लिए भैया आपका क्लियर रहे कॉन्सेप्ट। समीकरण नंबर 5 में किससे, 5 से तथा समीकरण नंबर 6 में 2 से गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, गुणा करके जोड़ने पर। तो करिए गुणा। समीकरण नंबर 5 में किससे गुणा कर रहे हैं, 5 से, तो सब में गुणा होगा 5 का, तो 5 का 10 में गुणा होगा तो 5 धाम 50a प्लस 5 दूनी 10 b बराबर 5 20। और समीकरण नंबर 6 में किसका गुणा कर रहे हैं, 2 का, तो 15 दूना 30 a माइनस 2 पंचे 10 b बराबर 2 दूनी 4 तो -4। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं। अगर घटाते तो नीचे चिन्ह बदल दिया जाता है ना, पता होगा, और जोड़ रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, जोड़ दो बस सबको। तब देखो ये +10b और -10b, तो +10b और -10b बर्बाद हो गए भैया आपस में, इनका काम खत्म हो गया। अब देखो 50 और 30 80, 80a बराबर में 20 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 16। ठीक है, और हमें a का मान निकालना है तो 80 को इधर भेजो, तो a बराबर 16/80, 16 एकम 16, 16 पंचे 80। तो a का मान क्या आया निकल के आपके पास, 1/5। ठीक है, अब इस a का मान उठा करके समीकरण नंबर 5 या समीकरण नंबर 6 में रख दो, तुरंत आपको b का मान पता चल जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर कहाँ रख दें, 5 में, 5 में रखने पर। ठीक है, तो a बराबर 1/5 रखेंगे, जहां पर हमें a दिखेगा वहां पर 1/5 हम रख देंगे समीकरण में। कौन से समीकरण, समीकरण नंबर 5 में। तो चलिए रखते हैं प्यारे, 10a, 10a। अब a की जगह हम 1/5 रखने वाले हैं। ठीक है, 1/5 और प्लस में 2b = 4। अब यहां ध्यान दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 2 इधर कितना बचेगा 2, और 2 को इधर भेजोगे तो -2 हो जाएगा,
और इधर क्या बचा, केवल 2b, और इधर 4 पहले से है, जब ये 2 इधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू 4 में से 2 माइनस होगा 2 बचेगा, 2 2 कैंसिल, तो b इक्वल टू 1। ठीक है, तो b की वैल्यू आई 1, a की वैल्यू आई 1/5। अब इस a और b का मान उठाओगे आप, और जो आपने माना था वहां पर रखोगे। हमने माना क्या था, 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहां पर रखो अब इसको आप। चलिए लिख दें, a व b का मान समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर। समीकरण नंबर 3 व 4 में रखने पर, तो रखिए समीकरण नंबर 3 व 4 में मान। तो 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, a की वैल्यू कितनी आई है 1/5, तो a की वैल्यू रखो 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करो प्यारे। तो x का 1 में करोगे जब मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, x प्लस y का 1 में करोगे तो y इक्वल टू 5 का 1 में करोगे इधर तो 5। अब ये एक इक्वेशन आ गई है, और ये इक्वेशन रैखिक है कि नहीं है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दिख रही है ना। तो ये समीकरण आपकी रैखिक बन चुकी है। अब इसको भी कुछ नाम दे दो, समीकरण नंबर 6 तक मान चुके हैं ना, अब इसको मान लो समीकरण नंबर 7। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में रखो मान। थोड़ा प्रोसेस लंबा है, लेकिन कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है, एक बार गाड़ी में मार दिए किक तो फिर चलती ही चली जाएगी। 1/x माइनस वाई इक्वल टू बी की वैल्यू आई है 1, इसके अपॉन में 1, तो x का मल्टीप्लाई 1 में तो x माइनस y का 1 में तो y इक्वल टू 1 का 1 में करोगे तो 1। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 7 तक मान चुके हो, 8 मान लो इसको, क्या दिक्कत है। अब समीकरण नंबर 7 व 8 को हम सॉल्व करेंगे, और वहां से हमें क्या मिल जाएगा, x और y का मान। तो देखिए y का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, और यहाँ पर y का गुणांक 1, चिन्ह विपरीत हैं दोनों के, तो हम क्या करेंगे, बस समीकरण नंबर 7 और 8 को हम आपस में जोड़ देंगे बस। तो यहाँ पर लिख दो, लिखना चाहो, समीकरण नंबर 7 व 8 को जोड़ने पर, जोड़िए, x प्लस वाई इक्वल टू 5, ये है आपकी समीकरण नंबर 7। और समीकरण नंबर 8 देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो प्लस वाई माइनस वाई बर्बाद हो गया, काम खत्म इसका। x और x 2x हो गया, 5 और 1 6, तो x इक्वल टू 6, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो इस तरीके से x इक्वल टू 3 आ गया। अब इस x का मान उठा करके समीकरण नंबर चाहे 7 में रख दो या 8 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख दें समीकरण 7 में रखने पर, रखिए x बराबर 3 रखिए समीकरण नंबर 7 में, तो x की जगह 3, तो रखो भैया 3 और प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो हमें y की वैल्यू चाहिए, तो 3 को इधर भेज दो, तो 5 इधर जाएगा -3, तो y इक्वल टू 5 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 2, तो ये आपकी y की वैल्यू आई 2 और x की वैल्यू आई 3, और हमें x और y की वैल्यू ही तो निकालनी थी प्यारे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर ये कंप्लीट हुआ। ओके, तो बहुत कुछ ज़्यादा समझने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता बच्चे कंफ्यूज होंगे, पूरा एकदम जहाँ जहाँ कुछ हमें लगा कि हाँ यहाँ लैंग्वेज लिखनी चाहिए, बच्चों भूल सकते हैं 2-4 दिन बाद, वहाँ मैंने लैंग्वेज भी लिख दी है। ठीक है, कहाँ हमने क्या किया है,
प्लस माइनस तक की बात को मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई है। तो अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। ले लिया? चलिए चलिए एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये लास्ट पार्ट है आपका। काफ़ी इंपॉर्टेंट भैया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रिपल स्टार हम लोग देते हैं इसको। देखिए अब हम देखते हैं कि ये समीकरण रैखिक तो है नहीं, तो पहले हमें इसको रैखिक बनाना है। तो रैखिक कैसे बनेगा? तो आप समीकरण नंबर 1 और 2 पर नजर डालिए, देखिए कि इसमें क्या क्या सेम दिख रहा है। तो 1/3x प्लस वाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, 1/3x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो बस इन्हीं दोनों को हम कुछ मानेंगे। क्या मानेंगे? देखिए माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू ए, और इसको समीकरण नंबर मान लो 3, और किसको 1/3x माइनस वाई इक्वल टू बी, इसको मान लो समीकरण नंबर 4। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 में ए और बी रख देंगे। तो 1/x प्लस वाई की जगह ए, तो ये ए हो जाएगा, प्लस 1/3x माइनस वाई की जगह क्या रखेंगे, बी। तो ए प्लस बी इक्वल टू 3/4। ठीक है, अब क्या करें, अगर हम इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्या 4 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये बनेगा क्या, 4a प्लस 4b इक्वल टू 3। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब दोनों वैल्यू उठा करके समीकरण नंबर 2 में भी रखेंगे। जो काम हमने इसमें किया समीकरण नंबर 1 में, वही काम यहाँ भी होने वाला है। तो देखो 1/2 ये तो है, और 1/x प्लस वाई, सॉरी 3x प्लस वाई के जगह हम लोग a रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, a। ठीक है, और माइनस 1/2 और यहाँ पर b इक्वल टू -1/8। ठीक है, अब होगा क्या, एलसीएम लो, सॉल्व कर लो इसको 1-2 स्टेप। तो एलसीएम इसका आएगा क्या, 2 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और यहाँ पर a माइनस बी इक्वल टू -1/8 हो गया। अब 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, अब इस 4 का इधर मल्टीप्लाई करोगे तो a के साथ में मल्टीप्लाई होगा, b के साथ में भी होगा, और 1 का इधर करोगे तो 1 तो रहेगा 1 ही। तो क्लियर है ना कॉन्सेप्ट, क्या करने वाले हैं, 4 का इधर करेंगे a में तो 4a माइनस 4 का b में करेंगे तो 4b इक्वल टू 1 का -1 में करेंगे तो -1। ये आ गई क्वेश्चन। अब इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 6। अब ध्यान दो यहाँ पर, अब हम इसको बाई एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से सॉल्व करने वाले हैं। तो आपके पास यहाँ पर 2 ही रास्ते हैं और दोनों बहुत ही आसान रास्ते हैं। क्या कि देखिए a और b दोनों के गुणांक पहले से ही बराबर हैं, a के भी और b के भी। तो आप चाहो क्या कर सकते हो, समीकरण नंबर 5 से 6 को घटा दो, तो जब घटाओगे तब a वाला कैंसिल होगा, आपको b की वैल्यू मिलेगी। और अगर जोड़ोगे तो ये -4b है प्लस 4b, ये कैंसिल हो जाएगा, आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे हिसाब से भैया इसको जोड़ना ज़्यादा सही रहेगा। समीकरण नंबर 5 प्लस समीकरण नंबर 6 आप यहाँ लिख देना, मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ, समीकरण नंबर 5 प्लस समीकरण नंबर 6 आप लिख देना। क्या समीकरण नंबर 5 हुआ समीकरण नंबर 6 को जोड़ने पर। ठीक है, चलिए अब तो समझदार हो गए हो बच्चा, बड़े हो गए हो। तो 4a प्लस 4b इक्वल टू 3, ये क्या है क्वेश्चन, 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। तो जोड़ेंगे तो 4b और -4b बर्बाद हो गया,
काम खत्म इसका। और 4a 8a इक्वल टू 3 में से 1 माइनस होगा तो बचेगा 2। ठीक है, अब a की वैल्यू चाहिए तो 8 को इधर भेजो तो 2/8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो a की वैल्यू क्या आई 1/4। अब इस a की वैल्यू आप समीकरण नंबर 5 में या समीकरण नंबर 6 में रखो, वहां से आपको b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो चलिए यहां पर हम लिख दें समीकरण, कहाँ ज़्यादा सही रहेगा रखना, दोनों में चाहे जहाँ रख दो, 5 में रखने पर, तो रखिए भैया, रखते हैं समीकरण नंबर 5 में a की वैल्यू। तो समीकरण नंबर 5 है 4 गुणे a की जगह 1/4 रखने वाले हैं, तो 1/4 और प्लस में 4b और बराबर में 3। ठीक है, अब देखो होने क्या वाला है, ये 4 से 4 कैंसिल, इधर सब कुछ काम खत्म, केवल 1 बचेगा, 1 1, तो 4b 1 को इधर भेजो तो 3 इधर पहले से है, इधर 1 आएगा तो -1, तो 4b इक्वल टू 3 में से 1 जाएगा तो 2 और b इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो b इक्वल टू क्या आएगा, b इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब इस a और b की वैल्यू को उठा करके समीकरण नंबर 3 और 4 में रखो, वहां से x y के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी, फिर उसको भी सॉल्व करेंगे, तब जाके x और y की वैल्यू आपको मिलेगी। इतना भैया खेला खेलने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। तो यहां पर लिख दे रहे हैं a व b का मान समीकरण 3 व 4 में रखने पर। ठीक है, रखिए पहले समीकरण नंबर 3 में फिर 4 में। समीकरण नंबर 3 क्या है, 1/3x प्लस y बराबर में a की वैल्यू आई है 1/4, 1/4। ठीक है, तो अब हम इसको इधर ही, केवल देखो नीचे थोड़ी जगह की कमी है इसलिए हम इधर ही काम चलाएंगे। तो 3x का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 3x मिलेगा आपको, प्लस y का 1 में करोगे तो y इक्वल टू 4 का 1 में करोगे तो 4। अब ये आपकी आ गई रैखिक समीकरण। ठीक है, अब इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 6 तक मान चुके ना, इसको मान लो समीकरण नंबर 7 है। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में रखो वैल्यू 1/3x माइनस वाई इक्वल टू b की वैल्यू कितनी आई है 1/2, तो यहाँ पर रखो 1/2, यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो 3x का जब 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा प्यारे, 3x मिलेगा, माइनस है तो माइनस, y का 1 में मल्टीप्लाई तो y इक्वल टू 2 का 1 में करोगे तो 2। अब इसको मान लो समीकरण नंबर 8। ठीक है, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, समीकरण नंबर 7 व 8 को सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। कैसे, y का गुणांक पहले से बराबर है, चिन्ह भी विपरीत है, तो क्या करेंगे, केवल समीकरण नंबर 7 को समीकरण नंबर 8 के साथ जोड़ देंगे। तो वही चीज हम यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं, समीकरण नंबर 7 प्लस कर रहे हैं समीकरण नंबर 8 से। ठीक है, आप यहाँ लिख देना समीकरण नंबर 7 और समीकरण नंबर 8 को जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण नंबर 7 है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और समीकरण नंबर 8 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 2। जोड़िए तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में भैया कहानी खत्म, इनकी कैंसिल, 3x 6x इक्वल टू 4 और 2 6 बर्बाद हो गए, x इक्वल टू 1 आया,
और इस यक्स की वैल्यू उठा करके चाहे समीकरण नंबर 7 में या 8 में रख दो, आपको तुरंत वहां से y की वैल्यू मिलेगी। पुट इन इक्वेशन 7। ठीक है, अंग्रेजी सीख कोशिश करी थे हम सभी यहाँ, तो आप लिख देना x का मान समीकरण नंबर 7 में रखने पर। चलिए अब 3 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू आई है 1, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 4। तो 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो जाएगा, और 3 को इधर भेज दो तो y इधर अकेला बचेगा। जब 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, और 4 पहले से बैठा है, तो y इक्वल टू 4 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 1। क्लियर? तो x की वैल्यू आई 1, y की वैल्यू भी आई 1। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्यारे। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और 4 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, कहता है रैखिक समीकरण में बदल करके हल कीजिए। किसी दिन मैं पिछले 3-4 साल में जितने भी पेपर हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th मैथ का, सारा पेपर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, किस ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, उससे कुछ आइडिया हो जाएगा आपको। बहुत ही जल्द बहुत ही धमाका मचाने वाले हम लोग, बस ऐसे साथ बने रहो, 2-4 चैप्टर खत्म होने दो, फिर बताएंगे, तो हल्का मचा देंगे हम लोग। तो मैं साइड हो रहा हूँ, इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया? चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन और हैं, जो कि 1-2 वीडियो में हम लोग इसको भी खत्म कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। ठीक है, और इसमें एक एक्सरसाइज ऐच्छिक की है, प्रश्नावली 3.7, इसको आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करना, हम इसका बाद में फिर करवा देंगे।